हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। और अब जो सबकी चहेती भर्ती है एलडीसी, उसकी तैयारी के अंदर लगभग हर कैंडिडेट व्यस्त होगा जिसने सीटी 2024 दी है। तो आज उसी भर्ती से रिलेटेड अपनी प्रीवियस ईयर इस भर्ती की क्या कट ऑफ रही थी उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एक प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर करना। मैं लगभग हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो एलडीसी की अधीनस्थ बोर्ड की 2024 के अंदर भर्ती हुई थी, उसकी कट ऑफ के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ को देखना क्यों ज़रूरी है? तो मेरे हिसाब से जो एक अच्छा अभ्यर्थी है, जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, वो 3 चीज़ें ज़रूर देखता है। एक तो पिछली भर्ती के अंदर कट ऑफ क्या रही? इस भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है? और प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न क्या था? ये 3 चीज़ें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और पहले हम देख लेते हैं कि पिछली बार भर्ती लगभग 4197 यानी 4200 पोस्ट पर थी, सीईटी पर थी। तो लगभग इसमें सीईटी के 15 गुना यानी जो टॉप कैंडिडेट थे वो लिए गए थे। लगभग 62-63 हज़ार कैंडिडेट इसके अंदर बैठे थे। तो उस हिसाब से भी कट ऑफ तो बहुत से लोगों के अंदर है कि कट ऑफ कम जाएगी, इस बार पोस्ट ज़्यादा है, तो पोस्ट ज़्यादा होने से कट ऑफ कम नहीं जाएगी। ये आप श्योर अपने दिमाग में बिठा लें, इस चीज़ पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ पिछली बार क्या-क्या रही थी। तो कट ऑफ 2 प्रकार से बताऊँगी मैं, एक तो एलडीसी के अंदर टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रही, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ क्या रही। तो टाइपिंग के लिए जनरल मेल की 142 और फीमेल की 131 कट ऑफ गई थी और उसके बाद के अंदर जब फाइनल मेरिट आपका 300 के अंदर बना, टाइपिंग इंक्लूड कर ले, तो जनरल मेल की 231 और जनरल फीमेल की 220 गई। उसी तरह ओबीसी की टाइपिंग की कट ऑफ 138 और फीमेल की 124 और ओबीसी मेल की टाइपिंग के बाद में फाइनल कट ऑफ 227 और फीमेल की 215 गई। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की टाइपिंग के लिए 132, फीमेल की 116, उसी तरह ईडब्ल्यूएस मेल की फाइनल 222 और फीमेल की 209। एससी के अंदर टाइपिंग की कट ऑफ 118, फीमेल 106 और एससी की फाइनल कट ऑफ 202, फीमेल की 192। उसके बाद में एससी की टाइपिंग कट ऑफ 110, फीमेल की 104 और फाइनल कट ऑफ एससी में एसटी में 192 और फाइनल फीमेल 191 और एमबीसी की टाइपिंग के लिए 126 मेल की कट ऑफ गई थी और 108 फीमेल की कट ऑफ गई। उसके बाद में फाइनल 212 मेल की और 195 फीमेल की गई थी। तो इस कट ऑफ के हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि लगभग 100 200 की टाइपिंग 200 का पेपर हुआ और 100 की टाइपिंग यानी 300 के बाद में लास्ट में जिसके टाइपिंग में 90 या किसी कैटेगरी में 80 से 85 मार्क्स आ रहे हैं, वो ही इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो देखा, टाइपिंग के अंदर 90 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हाँ, एफिशिएंसी के अंदर आप 45, 47 या 50 में से 50 ला सकते हो, लेकिन टाइपिंग के अंदर बहुत अच्छी जिसकी स्पीड है, वो ही पूरे-पूरे मार्क्स ला सकता है। तो 90 नंबर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, कुछ लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, पेपर के साथ ही हिंदी, इंग्लिश पर फ़ोकस कर रहे हैं टाइपिंग की, तो उनके नंबर आना उनको थोड़ी आसानी रहेगी इस चीज़ में। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद में महीने, 2 महीना, 3 महीना जितना टाइम मिलेगा, तो मैं उसके अंदर अपना टाइपिंग तैयार करूँगा। तो आप पहले ये अनुमान लगाइए कि आपके कट ऑफ क्लियर कर लेना ही पेपर पास करना नहीं है, आपके कम से कम कट ऑफ से 10 से 15, 17 नंबर आपके अबव होंगे, फिर आप टाइपिंग के अंदर अगर 70 का, 75 का अगर स्कोर करते हो, तो भी आप फाइनल रेस के अंदर शामिल हो जाओगे। तो इसीलिए टाइपिंग को हल्के में मत लो, जिस तरह पेपर के अंदर नंबर ज़रूरी है, उसी तरह टाइपिंग के अंदर भी नंबर ज़रूरी है। दोनों चीज़ें इक्वली आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, 2-4 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, तो आप उतना पेपर के अंदर सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए और कट ऑफ को देख के घबराना नहीं होता है। कट ऑफ एक सिर्फ आंकड़ा ही नहीं होता है, लेकिन आपको ये बताता है कि आपका मुकाबला कितना कठिन है आगे। और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना, टेस्ट के बिना आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते। टेस्ट आपके मूल्यांकन के साथ-साथ आपकी कमियों को भी बताता है कि आपकी कमी कहाँ थी। तो इन कट ऑफ के आधार पर आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आपके अब मार्क्स कितने आ रहे हैं, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप अपने आप को एक बेहतर प्लानिंग के साथ अगर इस एग्ज़ाम के अंदर झोंक रहे हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आगे सीईटी से नई सीईटी होगी, नए बच्चे भी आएँगे, कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। सीईटी 2024 के तहत आपको एलडीसी देने के लिए आपका सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट पिछली सीईटी में जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर चले गए, ग्रेजुएशन बेस पर कोई पटवारी के अंदर चला जाएगा, वीडियो के अंदर चला जाएगा। तो आप जो पॉइंटों से या थोड़ी भर्तियों के अंदर 1-2 नंबर से रह रहे हो, तो आपके लिए एलडीसी सुनहरा मौका है।
तो जमकर इसमें मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।